ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। संगत जी, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा से और तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की आज्ञा से ये सेवा शुरू होने जा रही है। आज इस सेवा का गुरबाणी व्याकरण का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले गुरबाणी के शब्दों के आधार पर जो डेफिनेशंस बनी हुई हैं, गुरबाणी के शब्दों के आधार पर 8 डेफिनेशंस बनी हुई हैं। सबसे पहले वही हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ताकि आगे चल के जब हम अंकुड़, स्यारी इनके बारे में पढ़ें तो उनके बारे में हमें सही समझ आए, सही विचार हो कि कहाँ पर किस शब्द की बात हो रही है, कहाँ पर किस अक्षर की बात हो रही है, जिस पंक्ति में जिस भी अक्षर की बात हो रही है वो अक्षर उस अक्षर के मायने क्या है, या वो अक्षर कौन सी क्वालिटी रखता है। तो ये क्वालिटी सारी जो हैं डेफिनेशंस हमें बताती हैं। तो 8 प्रकार की जो डेफिनेशंस आती है उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है नाव, जिसको नाउन कहा जाता है। उसके बाद नाव, जिसको प्रोनाउन कहा जाता है। थर्ड पे क्रिया, वर्ब। फोर्थ विशेषण, एडजेक्टिव। फिफ्थ क्रिया विशेषण, एडवर्ब। सिक्स संबंधक, प्रपोजिशन। सेवेंथ योजक, कंजक्शन। एंड एट विस्मिक इंटरजेक्शन। इनके आधार पर ही शब्दों की विचार होती है, इनके आधार पर ही शब्दों की वंड की गई है। मीन्स के शब्दों को एक रूप दिया गया है, शब्दों का रूप है इनके आधार पर ही। जब तक हम ये बेसिक्स नहीं सीखेंगे तब तक हम जो है गुरबाणी व्याकरण हमारे लिए समझना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये संगत जी बेसिक्स सीखना बहुत ही लाजमी है। सबसे पहले बेसिक्स से ही शुरुआत हो रही है, तो हमें अपनी बेसिक्स बिल्कुल पक्की करनी है। जो ये बेसिक ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आगे जाके कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है नाउन। मीन्स के नाउन, जिना शब्दा राही किसे थां वस्तु जीव आदि बारे ज्ञान होवे उसनू नाव कहते हन। मतलब के जिस भी अक्षर, जिस भी लफ्ज़ के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाए, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए, किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए कि ये है क्या, उस लफ्ज़ को, उस अक्षर को नाउन कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, मोहन, लकड़ी, भेड़, उन, लोहा। अगर और हम लोग और एग्जांपल्स लें जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, फुल, अगर किसी का नाम लें तो जगदीश सिंह, सोना, साध संगत। तो ये सारे क्या हैं, ये नाउन होंगे सारे। उसके बाद आते हैं हम पढ़नाओं पर। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। जो भी शब्द, जो भी अक्षर नाउन की जगह पर वरते जाएं, नाउन की जगह पर अपनी कोई जगह ले लें, वो उन शब्दों को पढ़नाउं कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, मैं, ओहो, तुसी, इसके अलावा साडा, तू, तुसी। ठीक है। तो इन शब्दों को, इन अक्षरों को क्या कहा जाता है, पढ़नाउं। अगर कोई भी हम पैराग्राफ जब भी लिखते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं, तब अगर किसी पर्सन का एक बार नाम कॉल हो जाता है ना, एक बार नाम अगर बुलाया जाता है, तो उसका बार बार नाम नहीं बुलाया जाता। फिर उसकी जगह कोई वर्ड वर्ता आ जाता है, कोई अक्षर वर्ता आ जाता है। जैसे कि ओह ए कम करया सी, ओहना ने ए की दी, ओहना ने ए कर दिता। तो क्या हो गया, हमने एक पर्सन का नाम बार बार लेने के बजाय उसकी जगह पर क्या लगा दिया, ओहो, उन या ओन्हा। ठीक है। तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, पढ़नाउं। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है विशेषण की। ਜਿਹੜੇ शब्द ਨਾਉ ਜਾਂ ਪੜਨਾਉ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ विशेषण किया जाता है। जो भी शब्द, जो भी अक्षर किसी भी नाउन के साथ लग के
उस नाउन की क्वालिटी, विशेषण मीन्स के क्वालिटी, स्पेशलिटी बयान करें, उन लफ्ज़ों को क्या कहा जाता है? विशेषण। जैसे कि एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, जिवें चंगा, भैड़ा, काला, मोटा, पतला आदि। अगर इसके अलावा कहें हम तो सोहना, माड़ा और गोरा, ठीक है। ये भी जो है स्पेशलिटीज, ये भी जो है विशेषण होंगी। जिस चीज़ की विशेषता बयान हो उसको क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। फोर्थ डेफिनेशंस पर आते हैं। फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास है क्रिया। जिन्ना शब्दा राही किसे कम दा होना प्रगट होवे, जिवें मीन्स के जिस भी अक्षर के जरिए किसी काम का पता चले कि काम किया जा रहा है, कोई वर्क किया जा रहा है, उस शब्द को, उस अक्षर को क्या कहा जाता है? क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब। जैसे कि एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, चलना, हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये काम है। हम जब चलते हैं तो कोई काम करते हैं, जब हम हंसते हैं तो वो भी एक काम है, रोते हैं तो वो भी एक काम है, खाते हैं वो भी एक काम है, और पीना वो भी एक काम है। तो जिस अक्षर से किसी भी काम के होने का एहसास हो, जिस भी अक्षर से पता चले कि काम हो रहा है, उस अक्षर को क्या कहा जाएगा? क्रिया। दैट मीन्स वर्ब। फिफ्थ जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया दी विशेषता प्रकट करन, गुण, प्रकार, समा या प्रमाण मिणती। मतलब कि जो भी शब्द, जो भी अक्षर, क्रिया हमने पढ़ा था, क्रिया किसको कहते हैं? कोई जब काम हो रहा हो ना, काम की विशेषता पैदा करे, मीन्स कि काम की इम्पोर्टेंस पैदा करे, या काम की, समझ लें, काम करने की स्पेशलिटी पैदा करे। जैसे कि आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिवें वाह वाह गाउंदा है, इत्थे बैठा है, सवेरे जागदा है, थोड़ा खांदा है, मुंह लो पुलिया होया है। इनमें जो वाह वाह था, जैसे अभी काम क्या हो रहा था? काम, पहली पहली लाइन अगर देखें आप, उसमें जहाँ पर लिखा हुआ है वाह वाह गाउंदा है, तो इसमें काम हो रहा था। क्रिया क्या थी इसमें? इसमें गाउंदा जो है वो क्रिया थी, और वाह वाह क्या होगी? क्रिया की विशेषता। सेकंड लाइन में हमारे हमारे पास आता है इत्थे बैठा है, तो बैठा क्या हो गया? क्रिया, और उसकी विशेषता इत्थे। सवेरे जागदा है, जागदा क्या हो गया? क्रिया हो गया हमारे पास, और सवेरे विशेषता हो गई उसकी। जो भी अक्षर क्रिया की विशेषता बयान करे उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। थोड़ा खांदा है, मूलो पुलिया होया है, जिसमें आपको नीचे लिखा भी हुआ है, विच वाह वाह, इत्थे, सवेरे, थोड़ा, मूलो, ये क्या है? ये सारे क्या हैं? क्रिया विशेषण शब्द हन। सिक्स डेफिनेशन पर आते हैं। संबंधक, प्रिपोजिशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। संबंधक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जेड़े शब्द नाउं ਜਾਂ ਪੜਨਾਉ ਦਾ ਸੰਬੰਧ क्रिया ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ शब्द नाल प्रगट करन। जो शब्द मीन्स के कोई भी अक्षर नाउं या पड़नाउं के साथ जो है ना, संबंध जोड़ दें, रिलेशन जोड़ दें, दो शब्दों के बीच में रिलेशन जोड़ दें कोई, उनको क्या कहा जाता है? संबंधक। जैसे कि आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, दा, दे, दी, का, के, नू, ने, नाल, पास, तो, बाहर, अंदर, नेड़े, दूर, उत्ते। हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं राम पेन, ठीक है, दोनों हमारे पास नाउन है, पर हमें पता नहीं चल रहा कि ये सेंटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं राम दा पेन, तो देखिए बीच में क्या लग गया? बीच में संबंधक रह गया, बीच में एक रिलेशन, जो वर्ड रिलेशन क्रिएट कर रहा है दोनों लफ्जों का, बीच में वो वर्ड लग गया। तो उस वर्ड को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? संबंधक, ठीक है।
वाणी में संबंधक वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये वर्ड आपने याद रखना है कि संबंधक किसको कहा जाता है। संबंधक आपने लफ्ज़ से ही पहचान लेना है कि जो लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के साथ संबंध जोड़ दे, दो लफ्ज़ों के साथ रिलेशन जोड़ दे कोई, उस लफ्ज़ को क्या कहा जाता है, संबंधक। 7 डेफिनेशन पर आते हैं हम। योजक, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅਰ, ਜੋ, ਜੇਕਰ, नतर, ता, के, पर। जैसे कि मीन्स कि अगर हम लोग कोई भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग कहीं पर कंपेयर करना हो ना, तो एक सेंटेंस कंप्लीट करके हम लोग क्या लगाते हैं, अते। ठीक है, अते लगाते हैं। अते अते क्या हो जाएगा, अते हमारे पास योजक हो जाएगा। वो शब्द, वो अक्षर जो दो वाक्य को जोड़े, दो सेंटेंसेस को जोड़े किसी तरीके से। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या लगाते हैं, एंड, और। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही जो शब्द हैं, ते, अते, अर, जो, जेकर, नतर, ता, के, पर, तो ये क्या होंगे, ये हमारे पास योजक होंगे। अगर और एग्जाम्पल लें, जेकर, जा, ता, ये सारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये योजक कहलाएंगे। 8 डेफिनेशन पर आते हैं। विस्मिक, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸਚਰਜਤਾ, ਹਰਖ, ਸੋਗ, ਇੱਛਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਲੇ ਯਾਰਾ, ਐ ਜੀ, रे, हा हा, हाय हाय। मीन्स कि वो अक्षर जो किसी हैरानगी, किसी दुख, किसी इच्छा, किसी शौक के बारे में मीन्स के एहसास दिलाएं, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताएं जिससे ये पता लगे कि हाँ भाई इस अक्षर में जो है ना कोई दुख है, कोई सोग है, कोई इच्छा है, कोई खुशी है। तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विस्मिक कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, वाह वाह, हल्ले। वाह वाह कैसे, वाह वाह एक खुशी वाला जो है वर्ड है, एक तारीफ वाला वर्ड है। हल्ले यारा, ऐ जी, रे, हा हा। हा हम कब करते हैं, जब कोई शॉकिंग वाली बात हो जाए, हा हा करते हैं। हाय हाय भी तब करते हैं जब कोई शॉकिंग वाली बात हो जाए या कोई दुख आ जाए। तो ये थी 8 डेफिनेशंस। ठीक है, इन 8 डेफिनेशंस पर आगे जो गुरबाणी के शब्द पढ़ेंगे, आगे जो गुरबाणी की पंक्तियां पढ़ेंगे हम, उसमें हमें मिलेंगे ये सारी चीज़ें कि कहाँ पर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर प्रोनाउन हो रहा है। जब हमें अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा कि ये अक्षर नाउन है, ये अक्षर क्रिया है, ये अक्षर संबंधक है, तब हम आगे जाके इन अक्षरों की, इन पंक्तियों की, अंकुड़ और स्यारी की, गुरु पिता की जो रचना है वो समझ पाएंगे।